ओ शंकर भगवान के जय, बोल रामचंद्र भगवान के जय, बोल पवन पुत्र हनुमान के जय। सचियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय हो, बोल पितर महाराज के जय, बोल श्याम जी भगवान के जय। आज आपसे भक्तजनों को सोमवार व्रत संपूर्ण व्रत कथा सुनाई जाएगी। जो भी नर नारी इस कथा को श्रवण करेंगे, सुनेंगे, सुनाएंगे, उनके सभी दुख कष्ट दूर हो जाएंगे। और भगवान का नाम लेते रहिए। जो व्रत करते हैं वो भी सुनिए, जो नहीं करते हैं वो भी सुने। इस कथा को इग्नोर न करें, क्योंकि भगवान का नाम ही चरणामृत बन करके हमें अमृत पिलाता है। और भगवान के नाम लेने में ही इतनी शक्ति है कि हम उतने पाप कर भी नहीं सकते। इसलिए सदैव ही भगवान का चिंतन, भगवान का भजन जहाँ भी होता है वहाँ मन लगा करके सुनिए, भगवान का नाम कीर्तन कीजिए। बोल शंकर भगवान के जय। भजब नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोल शंकर भगवान के जय। कथा प्रारंभ होते है, सुनो वीर हनुमान, आसन दे जो आन करें, सदा करो कल्याण सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो जी कल्याण सीता राम। बोल शंकर भगवान के जय। प्राचीन काल में एक धनवान सेठ रहता था, जिसके यहाँ धन की कुछ भी कमी नहीं थी, परंतु सब कुछ होते हुए भी उसे एक बड़ा ही भारी दुख संतान न होने का था। और पुत्र प्राप्ति की चिंता में हर समय बेचैन रहता था। वह पुत्र प्राप्ति की कामना से प्रति सोमवार को भगवान शंकर का व्रत और पूजन नियम के अनुसार करता था। और सायंकाल को शिव जी के मंदिर में धूप दीप जलाया करता था। उसकी सच्ची श्रद्धा भक्ति को देख करके एक समय श्री जगन माता पार्वती श्री भगवान भोले भंडारी से अन्य विनती करके हाथ जोड़ करके कहा कि हे त्रिलोकीनाथ, यह सेठ आपका भगत है, इसीलिए आप इस पर कृपा कीजिए और इसकी मनोकामना पूर्ण कर दीजिए। श्री पार्वती जी की ये सब बातें सुनकर के देवों के देव महादेव जी कहने लगे कि हे गिरिजा, यह संसार एक कर्म अक्षेत्र है। यहाँ प्राणी कर्म करने को ही शरीर धारण करता है। जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल प्राप्त होता है, ठीक इसी प्रकार संसार में जो जैसा कर्म करता है वो वैसा ही फल पाता है। अपनी अपनी करने का सब प्राणी फल भोगते हैं। यह बात सुनकर के दयामती श्री पार्वती जी ने फिर अन्य विनय करके कहा कि हे प्राणनाथ, जबकि यह बेचारा रात दिन दृढ़ विश्वास के साथ ही आपकी भक्ति करता है, तब आप कृपा करके इसके दुख का निवारण कर दीजिए। आप तो दया के धाम हैं, अतएव इस पर दया अवश्य ही करनी चाहिए। श्री गिरिजा भगवानी के इस प्रकार आग्रह करने पर
श्री शिव जी महाराज बोले कि हे पार्वती, वैसे तो इसके किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, केवल एक पुत्र का ही अभाव है। सो ये पुत्र प्राप्ति की चिंता में रात दिन दुखी रहता है। इसके भाग्य में कोई पुत्र नहीं है, फिर भी मैं इसकी श्रद्धा देख करके और तुम्हारे आग्रह से ही इसको पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूं। परंतु वह पुत्र केवल 12 वर्ष ही जीवित रहेगा, इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। सो हे पार्वती जी, इससे अधिक मैं इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। शिव जी महाराज और पार्वती की ये सब बातें वो सेठ भी पूजा करते हुए सुन रहा था। इस बात से उसे न तो कुछ प्रसन्नता हुई और न ही दुख प्राप्त हुआ। वह उसी प्रकार प्रत्येक सोमवार को शिव जी महाराज का व्रत एवं पूजन करता रहा। इस प्रकार करते करते बहुत दिन व्यतीत हो गए। तब शिव जी की कृपा से उस सेठ की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसने अत्यंत सुंदर बालक को जन्म दिया। सेठ के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु सेठ को उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जान करके कोई प्रसन्नता नहीं हुई और न ही उसने यह भेद किसी को प्रकट किया। इस प्रकार प्यार दुलार में वह बालक 11 वर्ष का हो गया। तब उस बालक की माता ने अपने पतिदेव से कहा कि हे प्राणनाथ, अब मेरा लाल सयाना हो गया है, अत किसी सुंदर गुणयुक्त कन्या से इसका विवाह रचा दीजिए। इस पर सेठ ने कहा कि अभी इसका विवाह नहीं करूँगा, क्योंकि मैं इसे काशी जी में पढ़ने को भेजना चाहता हूँ। इतना कहकर के सेठ ने उस बालक के मामा को बुला लिया और उसे बहुत सा धन दे करके कहा कि तुम इसे पढ़ने के लिए काशी जी में ले जाओ। मार्ग में जहाँ भी ठहरो वहाँ यज्ञ व दान दिल खोल करके करते जाना। तब भूखों को भोजन वस्त्र देते हुए चले जाना। इस प्रकार समझा बुझाकर सेठ ने दोनों को भेज दिया। वे दोनों मामा भांजे यज्ञ रचाते हुए भूख को वस्त्र और भोजन तथा ब्राह्मणों को दान देते हुए चले जा रहे थे। चलते चलते मार्ग में एक शहर में रुके। देव योग से उस नगर के राजा की कन्या का विवाह होने वाला था और वर पक्ष का जो राजा बारात लेकर के आया था, उसका लड़का एक आंख से काना था। राजा को इस बात की बड़ी चिंता थी कि काणे वर को देख करके कन्या के माता पिता विवाह से इनकार नहीं कर दें। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों न इस लड़के को दूल्हा बना करके बारात का टुकाव भी करा लिया जाए, जिससे किसी प्रकार की बाधा न पड़े। ऐसा विचार करके राजा ने उस लड़के के मामा से प्रार्थना की तो वह दोनों सहमत हो गए। तुरंत उसे सेठ के पुत्र को स्नान आदि करा करके तेल फुलेल लगा करके उसे वर के वस्त्राभूषण पहना दिए। इस प्रकार उसका सौंदर्य और भी अधिक बढ़ गया और उसे घोड़ी पर चढ़ा करके बड़ी धूमधाम से बारात का झुकाव भी कराया। उस सुंदर वर को देख करके स्त्रियां बहुत प्रसन्न हुई और बड़ी सुंदरता के साथ सब काम हो गया। वर के पिता ने सोचा कि इस समय का काम तो संपन्न हो गया, परंतु आगे फेरों के वक्त कहीं कोई बाधा न पड़ जाए, इसलिए विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा लिया जाए तो अच्छा है। ऐसा विचार करके वर के पिता ने उस लड़के के मामा से विनय पूर्वक अनुकूल वचन कहे कि आप कृपा करके फेरे और कन्यादान का काम भी करा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी।
हम इसके बदले में जितना भी कहोगे धन दे देंगे। उन दोनों मामा भांजे ने वर के पिता को यह बात भी स्वीकार कर ली और विवाह का समस्त कार्य बड़ी अच्छी तरह से संपन्न हो गया। परंतु जब लड़का महल में गया और प्रेमालाप करने के बाद राजकुमारी सो गई, तो उसने राजकुमारी को चुंदरी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, परंतु जो राजकुमार तुझे ब्याहने आया है वह एक आंख से काना है, इसलिए उसके बदले मुझे दुल्हा बना करके सब कार्य कराया है। अब तुझे उसी के साथ भेजा जाएगा और मैं काशी जी में पढ़ने जा रहा हूँ। यह बात लिख करके सेठ का पुत्र तो चला आया और जब राजकुमारी सोते से उठी और अपनी चुंदरी के पल्ले पर बात लिखी देखी तो उसने काणे राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और साफ कह दिया कि मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह जिसके साथ हुआ है वह तो काशी जी में पढ़ने गया है। यह रहस्य जान करके राजकुमारी के माता पिता ने राजकुमारी को विदा नहीं किया और बारात को खाली ही लौटना पड़ा। बारात के लौट जाने के पश्चात राजकुमार ने ब्रह्मचार्य व्रत के साथ साथ सोमवार का व्रत करना शुरू कर दिया। उधर सेठ का लड़का अपने मामा के साथ काशी जी में पहुंच गया। ध्यान के साथ नियम प्राप्ति यज्ञ करता और याचकोक्त ब्राह्मणों को दान देता। इस प्रकार लड़के की आयु 12 वर्ष की हो गई। तब एक दिन उन्होंने यज्ञ रचा रखा था कि उस लड़के ने अपने मामा से कहा, आज मेरी तबीयत बहुत खराब है। यह सुनकर उसके मामा ने भीतर लेट कर आराम करने को कहा। मामा की आज्ञा पा करके सेठ का लड़का अंदर जा करके सो गया और सोते ही सोते उसके प्राण निकल गए। थोड़ी देर के बाद जब उसके मामा ने देखा तो उसे मरा हुआ पाया। यह देख करके उसे बहुत दुख हुआ। फिर उसने सोचा, यदि इस समय रोना पीटना किया तो यज्ञ अधूरा रह जाएगा। अतः उसने धैर्य धारण कर यज्ञ को संपूर्ण कराया और ब्राह्मणों को भोजन वस्त्र व दान दे करके विदा कर दिया। यज्ञ में सब देवताओं सहित यहाँ शिव पार्वती भी आए हुए थे। माता पार्वती जी ने तमाम हाल जान करके और सुंदर गुणयुक्त सेठ के पुत्र को मरा हुआ देखकर शिव जी से कहा कि हे प्रभु, यह तो उसी सेठ का पुत्र है जो कि आपके वरदान से हुआ था। पार्वती जी की यह बात सुनकर शिव जी ने कहा, पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी, सो ये भोग चुका है। तब पार्वती जी बोली कि हे प्रभु, यज्ञ में समस्त देवताओं सहित आपने भी जो भोग यज्ञ ग्रहण किए हैं वह सब ही निषेध हो गए, क्योंकि यह यज्ञ के समय से ही मरा पड़ा है। इसलिए आपको इसके जीवन दान देना चाहिए। दूसरे एक अबला के साथ विवाह हुआ है और वह आज तक आपकी व्रत एवं पूजन प्रत्येक सोमवार को करती है। उसकी आत्मा की पुकार को भी आप स्वयं ही जानते हैं, क्योंकि आप समदर्शी हैं। तीसरे, इस लड़के का पिता प्रत्येक सोमवार को आपका व्रत और पूजन कर रहा है। क्या वह आपका परम भगत इतना इसका मरना सुनकर के दुख नहीं पाएगा? सो हे प्रभु, आप कृपा करके इसे जीवन दान दीजिए। इस प्रकार पार्वती जी की बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको जीवन दान दे दिया। तब शिव जी की कृपा से वह सेठ का लड़का पुनः जीवित हो गया और शिव पार्वती कैलाश को चले गए। अब वह लड़का और उसका मामा प्रसन्नचित उसी प्रकार यज्ञ करते हुए अपने घर को वापस लौटे
और उसी नगर में आए जहाँ उसका विवाह हुआ था। वहाँ पर जब उन्होंने उस नगर में यज्ञ आरंभ कराया तो खबर पाते ही राजा रानी उस सेठ के लड़के को पहचान कर उसे राजमहल ले गए और वहाँ उसको बहुत खातिरदारी की। इसके बाद बहुत सारा धन दे करके दास दासियों सहित अपनी लड़की को जमाता को विदा किया। अब वे सब उसी प्रकार यज्ञ करते रचाते हुए अपने नगर में आ गए। तब उसके मामा ने कहा कि मैं पहले तुम्हारे घर जा कर के खबर कर दूं। इतना कह कर के मामा चल दिए। उस समय उसके माता पिता अपने ऊंचे मकान की छत पर इस विचार में बैठे हुए थे कि यदि हमारा पुत्र सकुशल वापस लौट आया तो हम भी छत पर से उतर आएंगे, अन्यथा वहीं से गिर करके अपने प्राणों का अंत कर देंगे। उसी समय लड़के के मामा ने आकर के यह समाचार दिया कि उसका पुत्र सकुशल आ गया है, परंतु उसको विश्वास नहीं आ रहा था। तब लड़के के मामा ने शपथपूर्वक तमाम बीता हुआ हाल सुनाया और कहा कि आपका पुत्र राजा की लड़की से विवाह करके अनेक दास दासियों सहित राजकुमारी को लेकर के आया है। तब तो सेठ ने बहुत खुशी के साथ उसका स्वागत किया और आनंद व प्रसन्नता से रहने लगे। इसी प्रकार जो सोमवार के व्रत को धारण करेगा अथवा इस पुण्य करने वाली कथा को पढ़ेगा या सुनेगा, उसके सब दुख दरिद्र नष्ट हो जाएंगे और उसकी सब कामनाएं पूर्ण होंगी। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। वो शंकर भगवान की जय। भजब नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमान नारायण 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 श्रीमान नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोल शंकर भगवान की जय।